नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आपने बचपन में एक गाना सुना, एक प्रेरक गीत, पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों। तो आखिर शिक्षा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने समाज से हमेशा कहा कि आप शिक्षित बने और फिर संघर्ष करें, फिर लड़ाई लड़ें, तर्कों के साथ लड़ें, तथ्यों के साथ लड़ें। लेकिन कितने फीसदी लोग जो अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी बताते हैं, वो उनके इस मूल विचार को अनुसरण में लाते हैं आम जीवन में। और ऐसे लोग जो इस बीच में पढ़ लिख कर दिमाग के जाले साफ कर चुके हैं, वो किस तरह वैचारिक तौर पर मजबूती से तमाम विरोधों के बीच अपनी बात रखने का साहस जुटा पाए हैं। ऐसे ही एक युवा वकील रविंद्र सिंह गिल मेरे साथ हैं, जो मूलतः पारिवारिक तौर पर कबीरपंथी संप्रदाय से हैं, क्योंकि उनको विरासत में घुट्टी में यही मिला आँख खोलने के बाद। रविंद्र, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सत श्री अकाल। जी, सत श्री अकाल। रविंद्र, पहले आप जब कबीर पंथ के साथ आप चले तो किस तरह का आपका वैचारिक संस्कार रहा? सर, स्टार्टिंग से हमको सिखाया गया कि क्योंकि जैसे जिस हिंदू धर्म के मुझे बोलना चाहिए, मैं खुल के बोलूँगा। जैसे मैं स्टार्टिंग से मुझे बताया गया कि हिंदू धर्म है, उसमें 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप शूद्र में आते हैं, क्योंकि जो कबीर थे वो झोला समाज से जुड़े हुए थे। जो SC ST OBC के लोग हैं तो उनको काफ़ी प्रेरणा मिली उनसे कि पढ़ना चाहिए, ढोंग पकड़ने, यहीं पर रोक लगाते हैं वो। आप शिक्षा की ओर बढ़ें, है ना। जो अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है उसका कारण खोजें, कारण क्या है, आपके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। आप शिक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं आप समाज से अपने आप को अलग करके देखते हैं, तभी तो आपके पास कोई व्यक्ति है। जैसे उसका विकास कब नहीं होता है, जब से हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा विकास होगा, हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हम एक अलग दिशा में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने इसका कोशिश की कि हम इसको पढ़ें, पढ़ के हम आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छे लोगों से नहीं जुड़े रहेंगे, तो फिर तो हमें गलत दिशा में जाना वो तो स्वाभाविक है ना। तो अंबेडकर जी को लेकर उनके संविधान निर्माता वाली जो बात है, आप कब तक मानते रहे कि असली संविधान निर्माता अंबेडकर? जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैं भी मानता था कि डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान के निर्माता हैं। लेकिन जब स्टैचू का भी मामला चला, इससे पहले भी, क्योंकि मैं सिख धर्म का अनुयायी हूँ, तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजक का कोई मतलब नहीं बनता। हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं और अपने गुरुओं की शिक्षाओं को मानते हैं। हम मूर्ति पूजा में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और इन लोगों ने ये मूर्ति का अभी लेके आए कि मूर्ति लगनी चाहिए, हाई कोर्ट में मूर्ति लगनी, पूरे देश में हज़ारों मूर्ति लगी हुई है। कौन सा परिवर्तन हुआ मूर्ति लगाने से? नहीं हुआ। परिवर्तन होगा शिक्षा से, पढ़ाई से, अच्छे काम करने से। वो तो आप नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने इस पर और ज़्यादा रिसर्च किया, तब बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, अच्छे लोगों से मैंने बात भी की, स्टडी की, बाबा साहब को खुद पढ़ा, अन्य लोगों को पता लगा कि BR राव साहब हैं वो असली संविधान निर्माता हैं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं संविधान को स्वयं जलाऊंगा, है ना। राज्यसभा का स्पीच है उनका, बहुत सारी उनकी बुकों में भी लिखा हुआ है। तो लोग नहीं मानते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं वो एक प्रकार के जाहिल गंवार हैं, सिंपल सी बात कहूँगा मैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। उनको पढ़ना लिखना है नहीं। सिर्फ मेरे लिए कम से कम 3000 के समथिंग कॉल आए हैं। मेरा कॉल लिस्ट देख लो उठा के। मैंने सबसे पूछा कि वीरे ये बताइए आप कितना पढ़े लिखे हैं? क्या वो मैं 8वीं फेल हूँ या वो 10वीं फेल हूँ? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? आप पहले पढ़ें, उसके बाद मेरे से बात करें। आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने गलत बता दिया कि BR राव साहब संविधान निर्माता। अरे वो रियल है, BR राव साहब संविधान निर्माता है, उन्होंने संविधान को लिखा है। क्यों कच्चा मसौदा उन्होंने तैयार किया, तो पक्का कौन? अरे पक्का तो कोई भी कर लेगा। मैं एक कच्चा आवेदन ड्राफ्ट करके दे दूँ, है ना, उसको ये भी टाइप कर दें, कोई भी टाइप कर देगा। यार उसका मतलब ये थोड़ी कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता है। क्या है डॉक्टर अंबेडकर? उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं हूँ, आप जबरदस्ती उनको हीरो बनाए हुए हैं। तो मेरा मानना ये है, मैंने तो जाना समझा तब बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है। और संविधान निर्माता नहीं है तो फिर स्टैचू का मामला एकदम साफ है, कोई मतलब नहीं स्टैचू का। इस पूरे मामले में बार बार एक बात आ रही है कि न्यायिक प्रशासन और परिसर का मामला है। बिल्कुल। अब इसमें कोई राजनीति की रोटी सेकना चाह रहा है, कोई अपना वैचारिक प्रभाव दिखाना चाह रहा है, कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा ये सब देख के आपको क्या लगता है, क्या कह रही होगी? वो कह रहे होंगे जिन लोगों को से मैंने बोला कि आप शिक्षित बनिए
वो शिक्षित ना बन के वो तो एकदम गंभीरू बन गए हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। मैंने उन्हें बहुत सारी बुक्स के नाम बताया कि भाई आप इस बुक्स को पढ़िए, वो पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने देखा ठीक है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि संविधान निर्माता बी.एन. राव हैं, हम तो बाबा साहब को ही मानेंगे। भाई साहब अब कैसे मानेंगे, कोई ज़बरदस्ती चीज़ें होती हैं, आप सारा चीज़ें रिकॉर्ड पर चलता है ना। जब वो नहीं है, वो खुद कह रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर, आप उन्हें पढ़ें, आप उन्हें समझें, उसके बाद आप फालतू में वैसे ही आप ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होता। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों तमाम लोगों से मेरी बात हुई, मैंने उनको पूछा आपने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फिर आप ऐसे कैसी बात करनी कि हमने सुना है। जितने भी जो थोड़े बहुत लोग पढ़ गए हैं उन्होंने पूरे भ्रम को फैला रखा है, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं। लेकिन एक्चुअली यही है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, बी.एन. राव साहब हैं। जब उसको पढ़ते हैं तो यही पता चलता है। अच्छा, 22 प्रतिज्ञा से आपने क्या समझा? नहीं, मेरा मानना यह है कि जैसे हम किसी को नहीं मानते तो हम उनको बार बार हाथ क्यों करें, हम नहीं मानते ठीक है, आप मत मानो, आप बार बार क्यों ये बात को कहते कि हम इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं, आप ये बताओ कि हम इसको मानेंगे, उसको ना मानने से हमें क्या मतलब है। अब आप अपनी प्रतिज्ञा बना लो कि भाई साहब हम इनको मानेंगे बस, बाकी आपको बार बार हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को, अरे यार आप बार बार क्यों कह रहे हैं उस बात को, आप ये कहो कि हम इनको मानेंगे, वो तो आप कहते नहीं, आप इनको नहीं मानेंगे। ये है कि जो बुद्धिस्ट है ना वो एकदम गुमराह हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं और कुछ नहीं, बेमस्त है, वो कुछ भी नहीं है उनका, क्योंकि मुझे पता है बौद्ध धर्म से कोई विकास होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ये ठीक है आज कह के चले जाते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, लेकिन कल फिर मानेंगे, इनके अंदर कोई विचार है ही नहीं। और जो बुद्धिस्ट जो साधु संत है ना उन पर मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मत है कि बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी कि ये इनका भी पता किया जाए, जांच की जाए, अध्ययन किया जाए कि बाकी बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी कि इसके पीछे भी कोई चाल है ना, दंगा कराने के लिए ऐसा कोई है कि हम इनको भड़काएंगे तो फिर दंगा होगा, फिर हम लीडर बनेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा गिल जी, आपने वो वाले वीडियोस कभी देखे हैं बुद्धिज़्म के जो यज्ञ को, मंत्रोच्चार को लोगों के उपचार में शास्त्रोक्त तरीके से हिंदू धर्म और सनातन की रीति नीति पर चलते हुए आपको नज़र आया हो? एक तरफ बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मंत्र नहीं करेंगे, फिर ये चीज़ें भी मैंने देखी। हाँ होता है ना, एक्चुअली ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमको लीडर बन के रहना है, उन्होंने सोचा अरे उन्होंने कोई मठ बना लिया, बुद्ध मठ बना लिया, अब उन पे वहाँ पे खाना पीना भी है, रहना भी, अन्य काम भी करना, तो पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। लोगों को माइंड में को उसी तरह वो एकदम उन्होंने बना लिया कि हम देखो ये करेंगे तब ये सारा काम चलेगा। तो ये पूजा पाठ ये बोले हिंदू धर्म से ही सब चलता है और है करते हैं वो, लेकिन ये दोहरा चरित्र नहीं है, पाखंड का विरोध करके फिर खुद भी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए ना उन्हें। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें, आप शिक्षा की ओर बढ़ें, अच्छे काम करें, साइंस को माने, विज्ञान को माने, है ना, और किसी धर्म पे ठेस पहुँचाने वाली बात ना करें, बस ये तो मेरा मानना है। लेकिन बुद्धिस्ट तो ये कहते हैं कि हम तो बड़े तर्कवान लोग हैं, विवेकवान लोग हैं और हम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हम इसको पाखंड मानते हैं पूरे हिंदुज़्म को। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि सही जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो साधु नहीं बनते हैं, या जो बुद्धिज्म वो नहीं बनते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो बन जाओ, फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ा, उन्होंने ज्ञान देने लगे, वो सब वही चीज़ें हैं। लेकिन सही जो चीज़ें जानेगा, जो साइंस को मानेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छे विकास के काम करेगा। जैसे आज देश में ज़रूरत किसकी है? चिकित्सा, रोजगार, इनकी ज़रूरत है। आप इन पर बात होनी चाहिए, ज़रूरतों पर बात होनी चाहिए, आप इन पर बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। आप समझो बात को, क्यों बात हो रही है, धर्म पे बार बार बात हो रही है, किसी को ठेस पहुंचाने। जैसे कोई कृष्ण को मानता है तो मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, हम वाहिगुरु को मानते हैं, है ना, कोई मानते हैं, मानने दो, लेकिन किसी को ठेस मत पहुंचाओ कि ये गलत है। ये तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये गलत है, ये सही है ना। आप अपनी बताओ कि हमारे जो बुद्ध हैं ये कहते हैं और जो बुद्ध के अनुयायी हैं ये काम करना चाहिए उनको, है ना। लेकिन आप ये ना करते हुए आप हिंदू धर्म का कटाक्ष करते हैं, आप किसी धर्म का, ये गलत है मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन रविंद्र जी, आखिरी सवाल कि जो आपने कहा वही सामने वाला पक्ष भी मेरे को बार बार बोलता है कि ये 4 लोग इकट्ठे हो गए और बी.एन. राव साहब को संविधान निर्माता निरूपित करने में लगे, ये होते कौन है? नहीं देखो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सच्चाई देश को बताने की कोशिश करते हैं, होते ना होने का कोई मतलब नहीं है। आप भी देश के नागरिक, हम भी देश के नागरिक, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे। हम तो ये कह रहे हैं आप पढ़ो तब मानो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ कि मैं प्रधानमंत्री एकदम ला के कोई कानून ला के थोप दूंगा, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बी.एन. राव साहब को पढ़ें, आपको सब पता चल जाएगा, और बाबा साहब को पढ़ें। बाबा साहब ने खुद कहा कि बी.एन. राव साहब का ये सब दिया हुआ है, आप क्यों नहीं मानते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जितने भी डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं वो एक भी पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर साहब पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजक हैं बहुत बड़े, और सिर्फ उन्हें अगरबत्ती लगानी है, जय जय भीम करनी है। जय भीम से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उनको पढ़ने से। उनको पढ़ोगे तभी परिवर्तन आएगा। मैं बता दूं, एक वीडियो मैंने डाला था कि बी.एन. राव साहब के बारे में। देखो, हर आदमी स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी है। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला 1 मिनट का, उसमें मैंने बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं है, बी.एन. राव साहब हैं। छोटी सी बात बोली, उसमें लोगों ने गाली
तेरी माँ की, तेरी बहन, उल्टी सीधी जो मन पे आई सो बोली। भाई आपको आज़ादी है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास, आप एक वीडियो बना आप डाल दोगे बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, बस आपको गाली देने की क्या जरूरत है? ये तो जाहिलपना है। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ये सिखाते हैं कि आप गाली दो किसी को? ये संस्कार दिए डॉक्टर अम्बेडकर ने। इसका मतलब ये है कि आप गंवार पने का वो कर रहे हैं, मतलब परिचय दे रहे हैं कि आप गंवार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे की भाषा ये नहीं हो सकती। पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे तरीके से बात करेगा और अच्छा जवाब देगा। जैसे मैंने बोला कि वीर राव साहब संविधान के निर्माता, आप बोल दो बाबा साहब में, क्या परेशानी है? जो लोग सही होंगे वो है ना, वो डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी, आप डिसाइड थोड़ी करेंगे। आप तो सीधा गाली गलौज कर रहे हैं, इन्हें को मार देंगे, इनको ऐसा कर देंगे, ये दलाल हैं, ये वो। भाई जो पढ़ता है वो देश को अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता है, यही तो होता है। जैसे हमने चीज़ को पढ़ा, फिर हम लोग उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं देश को कि ये नहीं है, ये सच्चाई है, आप इनको पढ़ें। ये संविधान तो इनका दिया हुआ है। अब फालतू में डॉक्टर अम्बेडकर को हीरो बना के, है ना, आप क्या साबित करना चाहते हैं? जो चीज़ें मूल हैं उनको लोग भूल ही गए। डॉक्टर राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है। राजनीतिक दलों की एंट्री होगी, वो तो राजनीतिक दलों के द्वारा तो सारा मामला चला ही जा रहा है। हमको पता नहीं है, हम लोग तो बाद में हमको पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैकअप है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको भी नहीं पता था ये क्या चल रहा है। हम तो वकालत कर रहे थे, हमें पता ही नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसके पीछे पूरी राजनीति है कि इसको स्टैचू। भाई आप बताइए, हाईकोर्ट में स्टैचू की क्या जरूरत है? किसी की स्टैचू नहीं होनी चाहिए, है ना। वो भाई वहाँ पे एडवोकेट रहते हैं, जजेज रहते हैं, कानून का काम चलता है। वहाँ पे कल स्टैचू लग जाएगी, वहाँ फिर वही नारेबाजी होगी, वही फिर सारी चीज़ें होंगी, कोर्ट डिस्टर्ब होगा, अन्य चीज़ें भी होंगी। भाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मानना तो यह है कि किसी की स्टैचू नहीं होनी चाहिए, सही सही चीज़ें पढ़नी चाहिए वहाँ पे। और जो बाकी संविधान निर्माता वीर राव साहब हैं उनको स्थापित करना चाहिए, सीधी सी बात है। आपस में आप वकीलों के बीच में एकता पर कितना आघात पहुंचा है इस पूरे प्रकरण से? अरे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। जो जैसे यहाँ पे पहले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध सब लोग आपस में मिलकर काम करते थे, सब भाईचारे से थे। मुझे कम से कम 1 साल या 2 साल हो गए यहाँ पे, किसी ने मेरे से कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कि ये किस पक्ष के हैं, वो किस पक्ष के हैं, अब पक्षपात होना स्टार्ट हो गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? कहीं राजनीतिक पार्टी के द्वारा, कहीं के ऐसे लीडरों के द्वारा, है ना। कहीं वो फुंतरू छोड़ा गया कि आप स्टैचू लगवाओ, स्टैचू। और ये भी मैं कल देख रहा था, कुछ लोग थे वहाँ पर बैठे और उसका मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टैचू लगे, वो सब कांग्रेसी लीडर थे, है ना। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब क्या अरे कोर्ट है, कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट करेगा जैसा होगा, है ना। और ज़बरदस्ती की क्या मतलब है? फालतू में ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं आप, सही चीज़ें। और अभी सर ने एक बात बोली थी कि ये सब लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ही सब कुछ हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है। इस बात को विधानसभा में उठाओ, लोकसभा में उठाओ, वहाँ पे बहस करो, सही चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन कोई झगड़े से कोई काम नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, झगड़े से कोई काम नहीं बनेगा। इस पर विचार होना चाहिए। और जितने भी अम्बेडकर को मानने वाले, उनको अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, वीर राव साहब को पढ़ना चाहिए। देश में उनको खुद पढ़ना चाहिए। वो पढ़े लिखे नहीं है, सभी 8वीं 10वीं फेल हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो किसी को आवेदन लिखना नहीं आता। हज़ारों लोगों से मेरी बात हुई है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है इसमें। सिर्फ उन्होंने कह दिया कि जय भीम तो जय भीम, बस हो गई उनकी दोस्ती। यहीं से दोस्ती स्टार्ट होती है, फिर वो मर मिट जाते हैं एक दूसरे के लिए। वो नहीं पढ़ना चाहते। हम कहेंगे कि इस किताब को पढ़ो तो वो नहीं पढ़ते। वो कहते नहीं, आप हमको किताब भेजो तब हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम किताब भेजें तब तुम पढ़ोगे? भाई आपने हमें पढ़ाया होगा। हमको जो किताब पढ़नी होती है हम खुद खरीदते हैं, हम पढ़ते हैं। भाई सच्चाई क्या है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो अच्छी चीज़ें पढ़े, अच्छी चीज़ समाज को बताए। एक सवाल आ रहा है, लास्ट है ये, कि अंबेडकर के जितने चिंतक और विचारक हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उसमें बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे स्कॉलर्स भी हैं, ऐसा नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है नीचे के समाज के लिए? उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी समाज के लोग कैसे इकट्ठे रहेंगे, सभी को कैसे सारा काम करना है, ये उन्हें बताना चाहिए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अंदर से राजनीति करना चाहते हैं। किसी को अंदर से ऐसा लगा है कि मैं अपने स्पेशल समाज की बात करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे कोई चुनाव जीत जाऊँगा। मैं सिर्फ सच्चाई बताना कोई नहीं चाहता। आज सारी पार्टियाँ डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर चुनाव जीतना चाहती हैं, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को स्थापित किया जा रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी तो सबको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत मसीहा हो सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ किया हो सकता है। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए, अच्छी बात है, और सारी किताबें लिखी हो सकती हैं। बिल्कुल हमारा मानना यह है कि संविधान उन्होंने नहीं लिखा, वो महापुरुष हैं। ठीक है, आप किसी के महापुरुष को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन संविधान नहीं उन्होंने लिखा। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो रामायण है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। मैं ये बोलूँ कि ये वेद व्यास जी ने लिखी है और ज़बरदस्ती बोलूँ वेद व्यास जी ने लिखी है, तो इससे क्या होगा? ये तो गलत बात है ना, कुतरक चीज़ है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो आप ये कह रहे हैं कि रामायण संविधान है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, मैं कह रहा हूँ वीर राव साहब ने लिखा है। वो जो सच्चाई है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ो, उस पर चिंतन करो। मैं PhD करो इस पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर ही PhD लोगों करने और चालू होनी चाहिए। लोगों को मेहनत करनी, मेहनत करते नहीं है, फालतू का बखेड़ा खड़ा करते, लड़ते हैं बस। स्टैचू लगनी चाहिए। स्टैचू क्या हो जाएगा? कौन सा विकास हो जाएगा स्टैचू से? कुछ नहीं होगा स्टैचू से।
आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा। सपोज आज मैं पढ़ा, मैंने चीज़ों को पढ़ा, चीज़ों को अब मैं बता रहा हूँ समाज को कि सच्चाई ये है कि बी आर नाथ साहब संविधान के निर्माता हैं। कोई इन्होंने संविधान लिखा है, इन्होंने सब कुछ इन्होंने किया है। बाकी तो हालांकि मुझे है बहुत सारे सदस्य हैं उसमें, सबका योगदान है, बाबा साहब का भी थोड़ा बहुत योगदान है, लेकिन किसी को एक को हीरो बनाना, फिर एक ही को हीरो बना के आगे ले जाना, ये गलत है। कहीं ना कहीं और लोगों के साथ में अन्याय होगा, है ना। तो आप थे एडवोकेट रविंद्र सिंह गिल, जो देर आए दुरुस्त आए अपने आप में मान रहे हैं खुद को, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक, जब तक गहराई में नहीं उतरे ये, तब तक ये एक अलग वैचारिक धरातल के साथ चलते रहे। और इनकी पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अगर आपको तरना है तो भीतर जाना बहुत ज़रूरत है और पहली आवश्यकता है। ऐसे में इस पूरे विवाद का क्या होगा ये तो न्यायिक प्रशासन का मामला है, लेकिन वैचारिक तौर पर स्वस्थ और अच्छी बहस के साथ अगर मंथन में कोई निचोड़ निकल कर आता है तो उस निचोड़ को शास्त्रोक्त तरीके से, प्रमाणिक तरीके से उस पक्ष को मानना चाहिए जिस पक्ष के तर्कों में, जिस पक्ष के सबूतों में, जिस पक्ष के प्रमाणों में वाकई प्रामाणिकता होगी। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।